अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब व्यूवर्स आपको मम स्पाइस किचन में वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ कहीं से हमारा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं खैर आफियत के साथ और महफूज होंगे। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये कड़ी पकौड़ों की रेसिपी है। कड़ी पकौड़े ये कश्मीर के लोगों की बहुत ही पसंदीदा डिश है और इसे बहुत शौक़ से खाया और बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। प्याज छोटे स्लाइसेस में, लहसुन को मैंने पीस लिया है और धनिया को छोटे स्लाइसेस में काट लिया और हरी मिर्चें को छोटे स्लाइसेस में मैंने काट लिया। इसको हम गार्निश करेंगे जब कड़ी तैयार हो जाएगी। और ये मसाला जात हैं। मसाला जात में मैं सुरख दरफल मिर्चें, क्रश चिलीज़, हल्दी, नमक, सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला, धनिया पाउडर और बसार। अगर बसार नहीं है तो आप सुरख मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये दरफल मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी इसको बनाने के लिए। और लस्सी जो दही से मैंने तैयार कर लिया, अगर आपके पास लस्सी है तो ठीक है। और बेसन दरमियाना कप। और पकोड़े चाहिए होंगे जो आप पकोड़े आपको कड़ी में डालने के लिए आखिर में चाहिए होंगे। सबसे पहले इसको बनाने के लिए तेल गरम करके इसमें मैंने गार्लिक, लहसुन पिसा हुआ कुटा हुआ डाल दिया है और लहसुन को थोड़ी देर के लिए पकाएंगे जब तक लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि गोल्डन ब्राउन हो गया है लहसुन। फिर इसमें छोटे स्लाइसेस प्याज के जो कटे हुए थे वो मैंने इसमें डाल दिए और इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। इसमें नमक हस्बे ज़ायक़ा जितना आपको चाहिए वो डाल दें ताकि प्याज अच्छी तरह से गल जाए। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। गोल्डन प्याज जब हो जाएगा तो इसमें हम सारे मसाला जात जो मैंने आपके साथ रेसिपी में शेयर किए थे वो डालें और उनको 1-2 मिनट के लिए मिक्स किया। फिर मैंने इसमें जो बेसन था एक दरमियाना का वो डाल दिया और इसको डालकर थोड़ी देर के लिए बेसन को और मसाले जो मैंने डाले हैं, प्याज और गार्लिक जो लहसुन था, इन सब चीज़ों को थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे, पकाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए। 5 से 7 मिनट तक पकाकर मसाले में हम लस्सी शामिल करना शुरू कर देंगे। लस्सी को एकदम से सारी नहीं डालें, थोड़ी थोड़ी आहिस्ता करके मसाले के अंदर डालकर इसको मिक्स करते रहें। चम्मच के साथ मिक्स करते रहें। मसाला और लस्सी आपस में मिक्स जब हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सारी लस्सी इसके अंदर शामिल कर दें। इसमें मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके सारी लस्सी अब इसमें मैंने शामिल कर दिया और इसको मिक्स करती रही हूँ। इसको अब मिक्स चम्मच के साथ, या आप देख सकते हैं कि मैंने इसको विस्कर के साथ मिक्स किया है। आप इसको मिक्स करते रहें। अगर आपको पतली चाहिए कड़ी तो आप इसमें पानी शामिल कर दें। पानी इसमें आप गर्म पानी शामिल करें। गर्म पानी शामिल करने से ये होगा कि दही फटेगा नहीं। दही फट भी सकता है, तो अगर आप गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे तो इससे आपकी कड़ी फटेगी नहीं। कड़ी इसलिए फटती है कि जब आप इसको मिक्स ना सही तरह से करें और आंच को आप तेज़ कर दें। इसको मैंने ढक्कन लगाकर अभी छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। इसको उबाल आने तक मैं ढक्कन लगा रहने दूंगी और आंच को तेज़ कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं कि इसको उबाल आ रहे हैं, लेकिन ये कड़ी अभी तैयार नहीं हुई। इसको मैंने मिक्स कर दिया और दोबारा मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगी। थोड़ी देर और पक जाए, इसको और पकने की अभी ज़रूरत है। तो अगर आपको पतली चाहिए तो आप इसमें और पानी शामिल कर लें। और आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि इसमें मैंने कोई टमाटर या अदरक का इस्तेमाल नहीं किया। इसमें सिर्फ लहसुन, प्याज और बेसन और हरी मिर्चें जो मैं आखिर में इसके ऊपर गार्निश करूँगी और धनिया। आप इसको इस रेसिपी के साथ आप बनाएं। इस रेसिपी को आप इसके चीज़ों जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इन इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो आप ज़रूर इसको पसंद करेंगे। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई शेफ़ कोई होगा
तो वही इसको बनाएगा। इसको हर कोई बना सकता है आसानी के साथ। कड़ी को जब उबाल आ जाएगा अच्छी तरह से, अब आप इसमें पकोड़े शामिल कर दें। पकोड़े जो मैंने पहले बना कर रख लिए थे वो इसमें मैंने पकोड़े अब शामिल कर दिए। और गैस की फ्लेम आंच को आप हल्का रखें ताकि ये अच्छी तरह से उबलें और पकोड़ों का फ्लेवर कड़ी में अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए, जज़ब कर लें। और इस दौरान जब ये आंच धीमी पर पकेंगे तो इसमें से तेल भी पकोड़ों से निकलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसमें तेल का इस्तेमाल बहुत कम किया था। आप इसको मिक्स करें थोड़ी देर के लिए। मैंने इसको ढक्कन लगाया था ताकि इसके अंदर स्टीम हो और इसका पकोड़ों का कड़ी के अंदर जो जायका है अच्छी तरह से इसके अंदर जज़ब हो जाए। मिक्स करें और आपके लिए चटखारेदार कड़ी और पकोड़ा तैयार है। इसको आप गार्निश करें धनिया हरा कटा हुआ छोटे स्लाइसिस में और हरी मिर्चों के साथ। और मज़ेदार कड़ी आपके लिए तैयार है। आप इसको उबले हुए चावलों के साथ, नान या रोटी के साथ आप सर्व करें। आपको जो भी पसंद है आप इसको उसके साथ खा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आपको अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। और अगर आपको मेरी कोई रेसिपीज़ चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और पकौड़ों की रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अगर आज मैं ये शेयर करती तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो इंशाल्लाह मिलूँगी आपको अपनी किसी नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।